Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grow. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some important spoken English phrases. इस लेसन में एक सेट स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस का एक सेट में लेकर आई हूँ जिसमें ऐसी फ्रेजेस जिसके एंड पे ऑफ आता है। ठीक है, आज के लेसन में हम वो तमाम फ्रेजेस सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। तो आज सीखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहली फ्रेज है काइंड ऑफ। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा काइंड ऑफ को, कॉमनली इस्तेमाल होती है। आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा इनका मतलब, लेकिन मैं अपने चैनल पे देखती हूँ कि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिगनर्स हैं, जिनके लिए बेसिक इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए समझना। तो ये लेसन उन लोगों के लिए जो बिगनर्स लेवल पर हैं, जिनको नहीं मालूम है कि इनके क्या मीनिंग होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जैसे काइंड ऑफ का मतलब ये होता है एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ समथिंग और टू सॉफ्टन द टोन ऑफ अ स्टेटमेंट। देखिए, ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज के बारे में ये कहना चाह रहे होते कि ये चीज ऐसी है या ये चीज कदरे ऐसी है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, कदरे ऐसी है, ये किसी लिहाज तक ये ऐसी है, ये किसी हद तक ये ऐसी है। इस तरह के जो जुमले होते हैं वहां पर हम काइंड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी मैं इसके एग्जांपल्स आपको देखती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये समवट जैसे होता है ना, समवट के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। मतलब वही मतलब, समवट कह लें आप, काइंड ऑफ कह लें, सॉर्ट ऑफ कह लें। काफी इस तरह की फ्रेजेस हैं जो इस तरह की सेंस देते वक्त जब आप जुमले में बोल, जैसे कि ये कदरे बेहतर है, इट्स समवट बेटर। ठीक है, इस तरह बोला जाता है, समवट को यूज कर लिया जाता है। या ये कदरे अच्छा है तो इट्स काइंड ऑफ नाइस। ठीक है, इस तरह से यूज कहते हैं, ये काइंड ऑफ समवट। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस होती हैं, इनका ये इस्तेमाल किया जाता है जब हमने किसी अपनी स्पोकन इंग्लिश में किसी जुमले की टोन को थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करना होता है और कुछ अपनी एक ओपिनियंस एक्सप्रेस करनी होती है और ये कहना होता है कि हाँ, ये चीज़ कुछ हद तक या कुछ किसी लिहाज तक, जैसे ना कदरे, इस तरह के जो मीन होते हैं सेंटेंसेस कि वो ऐसी है। ठीक, जैसे कि ये इसके मतलब एग्जांपल्स हैं इसके। दैट मूवी वाज काइंड ऑफ बोरिंग। आपने कोई मूवी देखी, आपको बोरिंग लगी, अब आपने ये नहीं कहना द मूवी वाज बोरिंग। ठीक, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके बोलना है, कितनी स्ट्रेट ना लगे स्टेटमेंट मेरी, जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आप काइंड ऑफ का उसमें या समवट का उसमें जो है ना वो इस्तेमाल कर लें। आगे मैं आपको सॉर्ट ऑफ भी बताती हूँ। ही इज काइंड ऑफ नाइस, मतलब वो काफी अच्छा है या कदरे अच्छा है, जैसे हम इस तरह बोलते हैं कदरे अच्छा इंसान है वो। ठीक है, तो इस तरह के जुमले जब हमने बोलने होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। सॉर्ट ऑफ भी इसी तरह का है, काइंड ऑफ, समवट, सॉर्ट ऑफ। ये ऑलमोस्ट जो है ना वो एक ही मीनिंग में, एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं। आपने अपनी प्रेफरेंस में देख लेना होता है या कुछ स्टेटमेंट्स में देख लेना होता है कि क्या है। जैसे मैंने भी पीछे अभी यूज किया है कि ये कदरे बेहतर है। अब वहां पर हम काइंड ऑफ नहीं इस्तेमाल करते, समवट इस्तेमाल करते हैं। मतलब बोलते वक्त ये आपको बोलने से पता लगेगा कि कहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा। जैसे इट्स काइंड ऑफ बेटर जो है ना, बोल तो दिया जाता है लेकिन ग्रामेटिकली इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, इट्स समवट बेटर। ठीक है, इस तरह से बोल दिया जाता है। सॉर्ट ऑफ का भी मतलब वही है जो काइंड ऑफ का मतलब होता है, कि किसी लिहाज तक, कदरे, इस तरह के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। आई एम सॉर्ट ऑफ बिजी राइट नाउ, आई एम काइंड ऑफ बिजी राइट नाउ, ऐसे भी बोल देते हैं लोग। इसी तरह जैसे जुमला है नीचे वाला, दैट मूवी वाज सॉर्ट ऑफ बोरिंग, जैसे हमने पहले बोला द मूवी वाज काइंड ऑफ बोरिंग। ठीक है, लेकिन आप उसकी जगह पे काइंड ऑफ की जगह पे सॉर्ट ऑफ इस्तेमाल कर लें, तो ये इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑन बिहाफ ऑफ। ये ऑन बिहाफ ऑफ जो है ना, ये आपने बहुत सुना होगा। इसको जब बड़ी क्या कहते हैं कि अ, मतलब ऑफिशियल किस्म की जो भी चल रही होती है, कोई स्टेटमेंट दे रहा होता है या कोई स्पीच दे रहा होता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इस तरह बोला जाता है। इसको राइटिंग में भी ऑन बिहाफ ऑफ को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मल है ये स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट या किसी दूसरी चीज को, कोई जैसे कोई कंपनी हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि उनके बिहाफ पर, मतलब कि उन वो खुद नहीं है। जैसे आपका बॉस है, वो किसी मीटिंग में नहीं जा सका है, ऑन बिहाफ ऑफ माय बॉस आपको भेज दिया उसने, तो आपने वहां जाकर कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ माय बॉस या ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी, मतलब कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ तब बोला जाता है जब आप किसी और को, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई इंसान हो, कोई ग्रुप हो, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, तो फिर आप कहते हैं कि उनके बिहाफ
पर मैं ये बात कर रहा हूँ, या उनके बिहाफ पर मैं जो है ना इस चीज का अप्रूवल दे रहा हूँ, या जो भी आपने कहना होता है, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ वहां पर इस्तेमाल होता है, स्पोकन में भी इस्तेमाल होता है, राइटिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली के बिहाफ पर, अब बिहाफ की मतलब मुझे डायरेक्ट उर्दू नहीं इसकी जहन में आ रही है कि बिहाफ उर्दू में क्या कहेंगे, कि मतलब मैं अपनी फैमिली की जगह पर, इस तरह से अगर उसको मैं कहूँ, जब हम इसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली मतलब मैं अपनी फैमिली की तरफ से, मेरा ख्याल में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली मतलब मैं अपनी फैमिली की तरफ से, आई वांट टू थैंक यू फॉर योर काइंडनेस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने आपका साथ दिया है, और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप बोलेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट क्या है, फ्रेज है आउट ऑफ। ये आउट ऑफ भी आपने बहुत सुना होगा। he did it out of love, he did it out of anger। इसका मतलब होता है कि किसी चीज, कोई काम हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, उसके पीछे मोटिव क्या था, उसको बताते वक्त हम आउट ऑफ बोलते हैं। मतलब उसने ये किया मोहब्बत की वजह से, ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में आकर उसने ऐसा किया, या उसने गुस्से में आकर ऐसा किया, मतलब कोई काम किया है, हम उसके रीजन बता रहे हैं, तो वो रीजन बताते वक्त ये आउट ऑफ जो है ये फ्रेज इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि शी अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांगी, टू हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड से, आउट ऑफ गिल्ट, पछतावे की वजह से। आउट ऑफ गिल्ट, अब ये रीजन बताई जा रही है इसलिए आउट ऑफ यूज किया है। आउट ऑफ गिल्ट मतलब पछतावे की वजह से, गिल्ट की वजह से जो उसके दिल में हो रहा था, फॉर हर मिस्टेक, जो उसने गलती की, अपनी गलती के पछतावे की वजह से उसने अपोलोजाइज किया, ठीक है। तो फिर आउट ऑफ यूज करते हैं। अब ड्यू टू यहाँ पर लोग कहेंगे ड्यू टू गिल्ट, लेकिन आउट ऑफ ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ड्यू टू भी ठीक लगेगा यहाँ पे की वजह से, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ जो है ना वो पीछे का, उसका मतलब ये होता है कि आप मोटिव बता रहे हैं कि पीछे मोटिव क्या था उसका, ठीक। शी डिड इट आउट ऑफ लव फॉर हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली की मोहब्बत की वजह से ये काम किया है, ठीक। ये इस आउट ऑफ इस सेंस में इस्तेमाल होता है, आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं फ्रेज को जब हमने बताना होता है किस जरिए से, मतलब कौन सा रास्ता इख्तियार किया या कौन सा जरिया इख्तियार किया किसी एक खास काम को करने के लिए, ठीक। जैसे सेंटेंसेस ये हैं, द प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द सेल बाय मीन्स ऑफ अ सीक्रेट टनल, मतलब जो प्रिजनर्स थे, या जो प्रिजनर था, एक ही की बात है, तो जो कैदी था वो भागा, एस्केप हुआ फ्रॉम द सेल, अपना वो जो जेल जो भी था उसका, जेल का जो भी वो उसका था सेल था, उसमें से वो भाग गया, कैसे, बाय मीन्स ऑफ। अब वो जरिया बताने लगे कि किस जरिए से वो भागा, ऑफ अ सीक्रेट टनल, कोई सीक्रेट टनल थी वहां पर, जिसको कहेंगे खुफिया सुरुंग, हाँ, खुफिया सुरुंग थी वहां पर, और उसके थ्रू जो है ना वो भाग गया, ठीक है। इसी तरह से शी इम्प्रूव्ड हर इंग्लिश, उसने अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव की, बाय मीन्स ऑफ, किस जरिए से, डेली प्रैक्टिस, बाय मीन्स ऑफ डेली प्रैक्टिस, मतलब अपनी डेली जो है ना प्रैक्टिस उसने की, रोजाना जो है वो उस चीज की उसने प्रैक्टिस की, तो उसके जरिए से उसने अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे, सॉरी बार बार मैं स्टेटमेंट क्यों, फ्रेज है हमारे पास, इन लाइट ऑफ। इन लाइट ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि इसकी रोशनी में, जब उर्दू में बोलते हैं ना हम, इस चीज की रोशनी में, मतलब इसके तनाजुर में, इस बात के तनाजुर में, इस चीज की रोशनी में मैं ये बात जो ना कहना चाहता हूँ, या मैं ये समझता हूँ, ठीक है। वहां पर हम इन लाइट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। इसको जैसे सेंटेंसेस में देखते हैं, इन लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स। अच्छा, रीसेंट डेवलपमेंट्स पता कहाँ पे बोला जाता है? वहां भी बोला जाता है जब हमने कहना होता है कि कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ वाकयात हुए हैं। अब जब आपने देख कहना होता है कि ये जो अभी के मौजूदा जो वाकयात हुए हैं, जो चंद दिनों में, पिछले एक हफ्ते में या चंद दिनों में जो भी वाकयात हुए हैं, अगर आपने इस तरह से बोलना होता ना, तो फिर रिसेंट इवेंट्स की जगह पर लोग रिसेंट डेवलपमेंट्स भी बोल देते हैं। मतलब जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब कुछ इवेंट्स हुए हैं, जो भी उसमें प्रोग्रेस हुई है, कुछ चीजें हुई हैं, ठीक है, तो वहां पर लोग ये बोल देते हैं कि इन लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो अभी भी जो भी वाकयात ये पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उनकी रोशनी में या उनके तनाजुर में, वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोजेक्ट लॉन्च, कि हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उसको हम मुलतवी कर दें, इस प्रोजेक्ट को कुछ देर के लिए इसको रोक दें। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, ठीक। तो ये कोई कंपनी का सीईओ या कोई भी जो है ना ये स्टेटमेंट दे सकता है।
इन लाइट ऑफ द वेदर फोरकास्ट, जो भी मतलब कि मौसम की जो भी पेशन गोई हुई है उसके तनाजुर में या उसकी रोशनी में, द आउटडोर इवेंट हैज बीन रीस्केड्यूल्ड, कि जो आउटडोर जो इवेंट करना था, बाहर जो मतलब ओपन में जो इवेंट करना था, उसको रीस्केड्यूल्ड कर दिया गया, मतलब कि उसकी तारीख बदल दी गई है, तारीख और टाइम जो है ना उसका वो बदल दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वो दी फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते से। ये हम यूज करते हैं जब हमें कहना होता है कि इस चीज के वास्ते से या इस चीज की वजह से जो है ना ये काम हुआ है, ठीक, फॉर द सेक ऑफ। जैसे इसका देख लेंगे, आई डिड इट फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मैंने अपनी दोस्ती के वास्ते ये काम किया है, ये मैंने अपनी दोस्ती की वजह से ये काम किया है, वहां द फॉर द सेक ऑफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शी स्टेड इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन, मतलब वो अपने बच्चों की वजह से या अपने बच्चों के वास्ते जो है ना वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है वो रही है, उसने अपनी शादी नहीं तोड़ी है, जबकि उसका जो रिलेशनशिप था अपने हस्बैंड से वो बहुत टॉक्सिक था। इसके बाद क्योंकि बच्चों की वजह से उसने जो है वो उस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ा और उसमें वो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी बाय विर्चू ऑफ। बाय विर्चू ऑफ भी हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि इस चीज की वजह से, या हमने कहना होता है इस चीज के नतीजे में। बाय विर्चू ऑफ जो है ना ये दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है, कि इस चीज के नतीजे में ये हुआ या इस चीज की वजह से ये हुआ। इन दो मीनिंग्स में जो है हम बाय विर्चू ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी वॉज ग्रांटेड सिटीजनशिप, मतलब उसको शहरियत मिली उस मुल्क की, किसी भी मुल्क की, by virtue of her marriage to a citizen of the country, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ, यहाँ पर इसका मतलब आ रहा है कि चूंकि उसने उस मुल्क के सिटीजन से, शहरी से शादी की, उसकी वजह से या उसके नतीजे में उसको उस मुल्क की सिटीजनशिप मिल गई, उस मुल्क की शहरियत मिल गई, ठीक है। इसी तरह से जैसे सेकंड है, ही obtained the position of team captain by virtue of his leadership skills, कि उसको जो टीम के कैप्टन होने की जो उसको पोजीशन मिली है वो किसकी वजह से मिली है, वो उसकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से मिली है, ये लीडरशिप स्किल्स के नतीजे में उसको मिली है, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, उसकी वजह से उसको जो है वो टीम की जो है वो कैप्टनसी उसको दे दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी विद एक्सेप्शन ऑफ। विद एक्सेप्शन ऑफ यूज किया जाता है जब हमने कहना होता है कि इन सब चीजों में से ये चीज नहीं थी, जब आपने किसी चीज को कहना हो कि ये चीज एक्सक्लूडेड थी, ये चीज उसमें नहीं थी सवाए इसके, या जिसको हम कहते हैं मां सवाए, ठीक है, उस मीनिंग में सवाए इसके, उस मीनिंग में जो है ना या मासवाई के मीनिंग में ये फ्रेज इस्तेमाल होती है। जैसे कि ऑल आइटम्स ऑन द मेन्यू, मेन्यू में जितनी भी आइटम्स हैं आर वेजिटेरियन, वो सारी की सारी वेजिटेरियन है, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर मेन्यू आपको मिला, वहां पर जितनी भी आपको आइटम्स वहां पर खाने के लिए जो भी ऑप्शंस वहां पर नजर आई वो सारी की सारी वेजिटेरियंस थी, विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्टेक डिश, मतलब लेकिन वहां पर एक जो एक ही सिर्फ एक्सेप्शन थी, मतलब एक ही नॉन वेज की ऑप्शन मौजूद थी, वो क्या थी, वो स्टेक थी, ठीक है। तो इसका मतलब विद एक्सेप्शन, अच्छा यहाँ पर विद एक्सेप्शन ऑफ ना बोला जाए ना, सिर्फ एक्सेप्ट भी बोल दिया जाए तो भी जो उसका मीनिंग है वो कन्वे होता है, ठीक। तो बस इसको जान लेना, समझ लेना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई और आपके सामने इस्तेमाल करे या कहीं पे आप लिखा हुआ पढ़े, आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब इसको कहा जाता है कि गैर हाजिरी में। ये जो हम कहते हैं कोई कोई एब्सेंट है, कोई चीज एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, उसकी गैर हाजिरी में, ठीक है, कुछ और हुआ है, तो उस मीनिंग में जो है ना वो हम इन द एब्सेंस ऑफ यूज करते हैं। जैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, मतलब कि जो भी एविडेंस है, सबूत है, उनकी गैर हाजिरी में, क्योंकि सबूत मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर हाजिरी में वी कैन नॉट मेक अ डिसीजन, हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, ठीक। कि कोई भी जो मतलब कोई जज वगैरह कह सकता है कोर्ट रूम में, या कहीं कोई बॉस वगैरह कोई कह सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, क्योंकि इस केस का हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, तो उसकी गैर हाजिरी में वी कैन नॉट मेक अ डिसीजन, हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। तो ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लेसन लगा होगा। अगर ऐसी आप बेसिक इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ बेसिक इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊं, मैं कुछ समझाऊं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उस पे लेसन आपके लिए आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।